श्रोतेहो नमस्कार. माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल रामदासपेठ नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपलं मनःपूर्वक स्वागत. कार्यक्रमाचा आजचा विषय आहे बाल मनोविज्ञान आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तर देणार आहे डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. कार्यक्रमात प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 25345227 आणि 25292666. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD क्रमांक लावावा. कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा मॅडम, खूप खूप स्वागत आपल्या कार्यक्रमात. धन्यवाद. आणि आपण आता कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. माझा पहिलाच प्रश्न असा आहे की बालमानसशास्त्र हा जो प्रकार आहे त्याच्यात पालकांची भूमिका नेमकी काय असते? पालकांची भूमिका याच्यात खूप खूप जास्त महत्त्वपूर्ण असतं. हां. कारण जसं मी आधी पण बोललेली की मुलं आपल्याला बघून शिकतात. बरं. तर ते एक आरशा असतात आपल्यासाठी, खरं है ना. हाँ. हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ, करूँगी बिल्कुल बिल्कुल कि हिंदी में. अगर आपको कोई आईना दिखाए तो आपको समझ में आएगा कि मैं हाँ. कैसे दिख रही हूँ, हाँ, मैं कैसी हाँ. खड़ी हूँ, है हाँ, ना. हाँ, हाँ. तो वैसे ही बच्चे अगर गुस्सा करते हैं तो हमने पहले ये सोचना कि क्या इस तरीके से मैं भी गुस्सा करती हूँ. जी. अगर बच्चे कोई ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो जैसे फोन में ज्यादा देर तक देख रहे हैं या किसी वे में किसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं भी इस तरीके से करता हूँ क्या या करती हूँ क्या, या ये कहाँ से सीखे हैं, यू नो. प्लस कई सारी चीजें फोन में, इतने सारे जो हम कार्टून्स देखते हैं, है ना, खाना खाते खाते बच्चे मोबाइल में, टीवी पे पेप्पा पिग चलता है, कोई और कार्टून चलता है, एंड उन चीज़ों से भी हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या शब्द सीख रहे हैं, कैसा बर्ताव सीख रहे हैं, उस पे हमारी निगरानी होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. या तो फिर कम्प्लीटली पेरेंटल कंट्रोल में हो मोबाइल फ़ोन और टीवी. प्लस ये चीज़ भी पालकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में बच्चे के साथ बर्ताव कैसा हो रहा है. सो बीच बीच में टीचर से बात करना, या उसके कुछ खास दोस्त होंगे स्कूल में, उनसे बात करना, पूछना कि कैसा है, स्कूल में ज़्यादा गुमसुम रह रहा है क्या, उसे बुली किया जा रहा है क्या, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है. क्योंकि कई बार अगर ऐसा हुआ कि स्कूल में परेशानी हो रही है बच्चे को, तो भी घर पे आके बहुत बार ऐसा रिएक्शन निकलता है और हमें लगता है कि यहाँ से तो सब ठीक था, हमारी तरफ से तो सब ठीक है, फिर क्या गड़बड़ हो रही है जी. तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें पालकों को एंटीना खड़ा करके बैठना पड़ता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, किस वजह से हो रही है, या कहाँ अच्छा हो रहा है जो मैं और अच्छा करूँ. मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पेरेंटिंग ये 24/7 ये 24/7 का जॉब है सही में. हाँ बिल्कुल. लेकिन अभी आपने जो कहा कि मोबाइल या टीवी, ये कहाँ तक हम इसको रोक सकते हैं आज के युग में, और इसके लिए हम क्या नॉर्म्स इसके लिए हमने इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि माँ बाप मोबाइल ना देखे या टीवी ना देखे. सही बात है. तो हमने क्या उस पे ये लगानी चाहिए? उस समय एक तो टीवी और मोबाइल फोन्स में सबसे अच्छी बात ये है कि अभी सेटिंग्स आ गई है कि पेरेंटल कंट्रोल हम रख सके. इवन इंटरनेट पे आपके गूगल पे सेटिंग्स रहेगी पेरेंटल कंट्रोल कैसे करना है. दूसरा ये रहेगा कि आप जब आप टीवी देख रहे हैं या आप मोबाइल में हैं, आप कोशिश कीजिए कि जब बच्चे आसपास है आप अवॉइड करो. जी बिल्कुल. जितना समय हो सके उस टाइम आप बच्चों के साथ डालो. आप अभी जस्ट काम से आए हो, आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो ऐसा लगता है हमें गिल्ट कि हम बच्चों के साथ कम समय बिता रहे हैं, है ना. तो हम क्या करते हैं, वो अपने गिल्ट को पूरा करने के लिए हम उनको महंगी चीजें खरीद के दे दिए, जो चीज उन्होंने मांगा, जो तोहफे मांग लिए वो खरीद के दे दिए. उस चक्कर में हम उन्हें ही ये सिखा रहे हैं कि द एब्सेंस ऑफ लव, या कोई एक इंसान आपके लाइफ में कम समय बिता रहा है और उसने आपको तोहफे दे दिए तो ठीक है. बिल्कुल. तो फ्यूचर में जाके जब वो एक रिलेशनशिप में जाएंगे, वो किसी की बीवी या किसी के पति बनेंगे और वो नहीं रह पाए उस रिश्ते में, ज्यादा समय ना दे पाए अपने काम के कंपैरिजन में, और उसी चक्कर में फ्लावर्स ला दिए, ज्वेलरी ला दी, गिफ्ट ला दिए, तो इट इज अ कंपेंसेशन फॉर द एब्सेंस ऑफ लव. वो हमें नहीं सिखाना है. तो आप भले आपके बच्चे के साथ आधा घंटा बिताओ या 1 घंटा बिताओ पूरे दिन में, पर वो 1 घंटा पूरा उसका होना चाहिए. वो एक अटेंशन उसका पूरा होना चाहिए. तो क्वालिटी टाइम ओवर द क्वांटिटी टाइम, वो ज्यादा जरूरी है. एंड जितना आप उसके साथ समय बिताओगे उसे बाकी चीजों की जरूरत कम लगेगी.
कि बिल्कुल। मोबाइल में मैं कम देखूं, हाँ, टीवी की याद कम आएगी, हाँ, बाकी की हेल्दी चीजें ज्यादा सीखेगा बिल्कुल। आपके साथ जितना समय बिताएगा उससे। हां, हां. श्रोते हो, आपण ऐकता आहात हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. कार्यक्रमाचा आजचा विषय आहे बालमनोविज्ञान आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तर देत आहेत डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी डॉक्टरांना थेट प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 25345227 आणि 25292666. आपण आत्ता फोन करून डॉक्टरांना थेट प्रश्न विचारू शकता. डॉक्टर, आजकल जो स्पर्धा है वो बचपन से शुरू हो जाती है. हाँ. मतलब शायद वो बच्चों से पहले उनके माँ बाप के मन में आती है की Right. माझ्या मुलाला या शाळेत ॲडमिशन मिळाली Right. पाहिजे. आणि हे मला वाटतं ते मूल 2 वर्षाचं असल्यापासून त्याच्या मागे या सगळ्या गोष्टी सुरू होतात. Correct. त्याचा मुलांच्या मानसिकतेवर काय विपरीत परिणाम किंवा काय परिणाम होऊ शकतो? स्पर्धा किंवा कंपॅरिझन आम्ही म्हटलं, हां, हे खरं आहे तुमचं म्हणणं की लहानपणीपासून सुरू होतो. हो. बचपन से शुरू रहता है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं हाँ. की यार अपनी बहन को देख ले, देख वो कितने अच्छे से पढ़ रही, तिची बिलकुल. हँडरायटिंग किती सुंदर आहे पहा, तिच्या वह्या किती नीट नेटक्या असतात, तू असा का करतो. आपण चर्चा पुढे Yes. नेऊया. एक फोन आहे. हॅलो 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 हॅलो, हां, बोला बोला. नाव सांगा, प्रश्न विचारा. युवराज पाटील बोलतो नागपूरवरनं. हो हो, बोला. जैसा कि दोनों माता पिता नौकरी में जाते हैं और घर में नाना नानी भी नहीं है, राइट. तो स्कूल में भी आजकल ये अंग्रेजी माध्यम वाली स्कूलें हैं, इसमें भी बच्चों को कुछ अच्छा कुछ सोशल मिलेगा ऐसी Correct. बात नहीं है. तो ऐसे समय में अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? राइट. ये एक्चुअली बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के ज़माने में, क्योंकि हाँ, बहुत दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल केयरटेकर नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स हो या कोई और रिलेटिव हो या जॉइंट फैमिली का कोई हेल्प हो, जिससे कि बच्चों को इवन पेरेंट्स के एब्सेंस में सही चीज़ें सिखाई जाए. और स्कूल में क्या सीख के आते हैं, दैट इज़ अ मेजर कंसर्न अगेन. तो यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँगी कि आपने ऐसे किया तो आपको हेल्प हो जाएगा या आप ऐसे बिहेव करेंगे तो हो जाएगा. द होल प्रॉब्लम हियर इज़ कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जितना समय आप उसके साथ हो, आप उसे ये सिखाओ कि सही गलत की पहचान कैसे करनी है. मतलब आपके लिए कौन सा दोस्त सही है, कौन सा नहीं, सच्चे दोस्त कैसे होते हैं. अगर टीचर ने इस तरीके से बिहेव किया या इस तरीके से कहा या आपको हर्टफुल लगा तो आपने क्या करना है. आपको उन्हें ये चीज़ें सिखानी है कि मैं पहचानूं कैसे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत. अगर आप आपके बच्चों को इन चीज़ों से ज़्यादा इक्विप करेंगे ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आत्मविश्वास से भर दीजिए आप उसे सिखाएं कि सही तरीके से प्यार कैसा होता है. बिल्कुल, बिल्कुल. ये चीज़ें आप सिखाएंगे तो बाहर की दुनिया में वही चीज़ें पहचान के खुद को बचाना सीख जाएगा. अगर आप उसे नहीं सिखा पाए ये सारी चीज़ें कि कैसे पहचानना है, कैसे परखना है सही गलत, खुद को कैसे बचाना है नेगेटिविटी से, है ना, तो हो सकता है कि आगे जाके वो इन्हीं सब चीज़ों को सकम कर जाए और इन्हीं सब चीज़ों में बह जाए. बिल्कुल. आप जितना उससे आत्मविश्वास बिल्ड करेंगे, आप जितना आपके बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव बिल्ड करेंगे, उतना वो बाहर कम खोजेंगे, उतना उनका सेल्फ एस्टीम कम नहीं होगा. तो वो सबसे ज़रूरी है कि हम उन्हें इन चीज़ों से इक्विप कर दें, उन्हें ये सारे टूल्स दे दें जिससे कि हमारे एब्सेंस में भी वो सही से परख पाए चीज़ें. बिल्कुल. तो वो बचपन से शुरू होता है. थोड़ा कठिन है लेकिन कठिन है, बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट इट. हम बात कर रहे थे स्पर्धा के बारे में, Right. जो बचपन से शुरू होते हैं. तर आई वडील तर करतातच, है ना, कि बहन को देख लो, भाई को देख लो, हैंडराइटिंग, नोटबुक्स, नीटनेस, टीचर रिमार्क्स नहीं दे रही है. फिर टीचर भी स्कूल में कंपेयर करती है, बैक बेंचर्स को सामने लाके बिठा देती है, है ना, या बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पार्टनर से सीखो, वो कैसे कर रहा है उसका देख के करो. तो हमें हर जगह से ये सिखाया जाता है कि दूसरों की तुलना करके देख लो कि तुम कहाँ खड़े हो, दूसरों से देख लो, कंपेयर कर लो, कंपैरिजन कर लो.
एंड उस चक्कर में ये होता है कि हम बड़े होते तक हमारी हर चीज दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, जी जो अभी भी अडल्टहुड में होता है कि यार उसके पास मेरे से ज्यादा अच्छी गाड़ी है ना, उसकी सैलरी का पैकेज तो मुझसे ज्यादा है, ये तो मेरा जूनियर था स्कूल में, अब इतना अच्छा कैसे कर रहा है लाइफ में। हर चीज में हम तुलना करते हैं। इवन वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है, इसके चेहरे पे तो बिल्कुल भी यू नो थिंग्स लाइक दैट। एक फोन ले लेते हैं। एब्सोल्युटली। हेलो 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 हॅलो. हां, बोला बोला, नाव सांगा. हॅलो, तुमचा आवाज येतोय आमच्यापर्यंत, बोला. अच्छा. हां. हा मॅम, नमस्ते. नमस्ते. मला हे विचारायचं होतं की आजकाल जी मुलं आहेत, लहान मुलं, ती खूप लवकर चिडतात आणि राग पण त्यांना लवकर येत असतो आणि ऐकत पण नाही लवकर, वारंवार आवाज द्यावा लागतो, नाही का? तर यावर काही म्हणजे काय सायकोलॉजी असते, काय म्हणजे आपण कसं वागायचं त्यांच्यासोबत? एक खूप सिंपल ट्रिक मी तुम्हाला सांगते. बच्चे जैसा महसूस करेंगे वो वैसा बिहेव करेंगे. अच्छा. अगर वो महसूस कर रहे हैं कोई एक भारी सी भावना, ठीक है, ओवरवेलमिंग इमोशन जिसे हम कहते हैं, भले वो गुस्सा हो, वो जेलसी हो, वो इनसिक्योरिटी हो, वो नहीं जानते हैं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, उन्हें नहीं पता इस चीज़ को क्या कहते हैं. तो उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाए, उनको वही तरीका पता है जो है पूरे शरीर से एक्सप्रेस करना. हाथ पैर पटकना, चिल्लाना, दांत कटकटाना, यू नो, चीज़ें तोड़फोड़ करना, ये सब उन्हें नेचुरली पता है कि मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूँ. एंड अगर उन्होंने देखा होगा माँ बाप को भी उसी तरीके से एक्सप्रेस करते हुए अपना गुस्सा, अपनी चिड़चिड़, तो स्वाभाविक हो जाएगा कि वो और वैसा ही करे. या उन्होंने मोबाइल में या टीवी में देखा होगा किसी कार्टून को वैसा बिहेव करते हुए. उस समय हमें ये करना है कि जितना वो चिढ़ रहे हैं, जितना वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, हमें उतना ही शांत रहना है. जी. जो मैंने कहा कि जैसा वो फील करेंगे वो वैसा बिहेव करेंगे. तो उन्हें और दूसरी कोई फीलिंग देने का काम हमारा है. उन्हें वो सिक्योरिटी वाली सेंस फील कराने का काम हमारा है. अगर वो आपकी तरफ चीज़ें भी तोड़फोड़ कर रही है, आपकी तरफ चीज़ें फेंक रहा हो बच्चा, आपको बस शांति से वहाँ बैठना है और बहुत प्यार भरी आवाज़ में कि बेटा कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, ओके, आप कर लो गुस्सा, आप कर लो. आपको उन्हें भावनाएं एक्सप्रेस करने से रोकना नहीं है. आपको उन्हें सिखाना है कि ये भावनाएं एक्सप्रेस कैसी की जाए जिससे कि सामने वाले को भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो. मेरी बेटी जो है वो सुबह जल्दी उठती ही नहीं, और उठ भी जाती है तो जल्दी तैयारी करती नहीं, आधा घंटा उसके पीछे लगना पड़ता है. तो बहुत बार प्यार से बोलने के बाद भी वो बहुत देर के बाद. करेक्ट. ये एक ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, रात को देरी से सो रहे हैं, या स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही है. इसीलिए ना पेरेंट्स का और बहुत डिफिकल्ट हो गया कि वो हम एंटरटेनिंग कैसे बनाए उन लोगों के लिए ये चीज़. सो ऑफन मेरा एडवाइस होता है कि बेड टाइम उनका एक फिक्स कर दीजिए कि इतने बजे लेटना ही है, लाइट्स बंद हो ही जाएगी रूम की, एंड सोने के 2 घंटा पहले से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी कुछ भी नहीं चाहिए जी. बिकॉज वो स्क्रीन्स आपको और जगा देगा. आपका मेलाटोनिन जो हार्मोन बनता है सोने के लिए वो नहीं बनेगा. तो बेड टाइम फिक्स होना चाहिए, 2 घंटा पहले से स्क्रीन्स ऑफ हो जानी चाहिए, एंड खाने और सोने के बीच में भी कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए. तो कई बार ट्यूशन से लेट आते हैं बच्चे, है ना, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, फिर 9 साढ़े 9 तक खाना खाते हैं, फिर पेरेंट्स बोलते हैं 10:30 तक सो जाओ. वो 1 ही घंटे का गैप होता है. एंड कई बार उससे बहुत सारी फिजिकल तकलीफें हो जाती है, रात भर बदहजमी रहती है, एसिडिटी रहती है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, एंड बहुत सारे अलग कारण है. तो सोने का, खाने का टाइम अगर फिक्स हो, बहुत सारा टाइम टेबल सीधा हो जाएगा. बिल्कुल. अगेन ये मेहनत का काम है. पेरेंटिंग इजी नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो. सिर्फ थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. और एक फोन है. हेलो हेलो हॅलो, नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार.
मी अनघा सोमकर बोलत आहे फ्रेंड्स कॉलनीवरून. बोला. मला विचारायचं आहे की जेव्हा आपल्याला मुलांकडून, माझा मुलगा 8 वर्षाचा आहे, त्याच्याकडून तर मला एखादी गोष्ट, एखादं काम करून घ्यायचे आहे, तर मी त्याला नेहमी असं प्रलोभन देते, असं लालच देते, तू असं हे करेल ना तर मी तुला पिझ्झा घेऊन देईल किंवा काही असं दुसरं काही घेऊन देईल. तर हे योग्य आहे का? त्यांच्या सायकोलॉजीसाठी हे म्हणजे मारक आहे की काय आहे? खूप फायदेशीर चांगला आहे? प्रश्न विचारला तुम्ही. म्हणजे ज्या प्रकारे तुम्ही विचारला, इट टेल्स मी दैट यू आर अ वेरी अलर्ट पेरेंट, कि आप जानना चाहते हो कि मेरे कैसे बिहेवियर से मेरे बच्चे पे साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होगा. तो ये जो हम लालच देते हैं बच्चों को, ये हमें नहीं करना है. क्योंकि बड़े होके जब वो अडल्टहुड में जाएंगे तब भी वो यही अपेक्षाएं रखेंगे कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए उससे. तो जो एक लेकिन फिर मैडम वो बच्चे काम नहीं करते ना. राइट. तो उस चीज के लिए यू कैन मेक इट एंटरटेनिंग फॉर देम. कुछ तो भी फन एक्टिविटी के थ्रू करना है. प्लस आपको ये चीजें तो अपने बच्चों को सिखानी है कि दूसरों की हेल्प करने में अपने को भी हैप्पीनेस मिलती है. तो वो चीज आप अभी से सिखाओगे ना कि देखो आपने मम्मा की हेल्प की ना, थैंक यू, मम्मा इज रियली हैप्पी, या मम्मा अप्रिशिएट करती है ये चीज, तो व्हेनेवर आपको दूसरी कभी हेल्प की जरूरत होगी या कुछ होगा तो मम्मा इज ऑलवेज हियर, या पापा इज हियर, या आपकी भाई बहन, यू नो, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो चीज़ें सिखाना कि आपकी छोटी सी हेल्प की वजह से हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमें कितनी खुशी हो रही है, हमें कितना गर्व हो रहा है. आपको ये इमोशंस का लालच देना है उनको इंस्टेड ऑफ चीज़ों का. मतलब उसके अंदर वो फीलिंग बैठनी चाहिए कि मेरी किसी भी स्वार्थ के बिना इस इंसान की मदद की है. जैसे मतलब अगर वो उन्हें किसी इमोशनल तरीके से अपील करना चाहिए हमें. यस वो भी पॉजिटिव इमोशंस, नॉट एनी अदर लालच. मतलब अगर वो रास्ते पे किसी यू नो बूढ़े इंसान को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर दिया, यू शुड टेल हिम कि मुझे बहुत गर्व है कि तूने ऐसा किया, मुझे आप पे बहुत यू नो अभिमान हो रहा है कि आपने मेरा इतना प्यारा बच्चा है. या किसी को यू नो रास्ते पे हेल्प कर दिया, पैसे दे दिया, खाना दे दिया, थिंग्स लाइक दैट. ये छोटी छोटी चीज़ों से आप सिखा सकते हो उनको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन, जो है काइंडनेस, जो है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. एंड ये पॉजिटिव साइकोलॉजी जो मैंने पढ़ा है उसमें एक्ट ऑफ काइंडनेस इतनी बड़ी भावना बताई जाती है रिसर्च में कि उसकी वजह से हमारे बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. मतलब वो हमारे मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है. तो इवन इफ यू आर फीलिंग अपसेट और आपने किसी और के चेहरे पे खुशी ला दी ना, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे खुशी आएगी, जिसे हम जॉय ऑफ गिविंग बोल सकते हैं. एब्सोल्युटली. सो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लेसन है जो आप सिखा सकते हो उनको. और एक फोन है. हेलो हेलो. Good morning, doctor. गुड मॉर्निंग. I want to ask, my parents are very helpful and they have also instilled in us to help others. राइट. So when I was a kid, other than parents, Uh-huh. other family members used to make us do work, all work. And if we don't do a single work, they said that you're disobedient. Right. And this elders used to irritate us so that we make disturbed, we Right. cry. Right. So I have gone through this background. And now I get irritated very fast, agitated very fast, angry very fast. So because of this previous background. राइट. एक्चुअली ये होता है, हमारा चाइल्डहुड बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे अडल्टहुड के सारे बिहेवियर्स को. एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू हियर कि आपको यू नो चाइल्डहुड में ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ा. बट हाँ, ये करता है बहुत इम्पैक्ट. हमारी काफ़ी सारी सोच और थिंकिंग एरर्स और दृष्टिकोण उसी डायरेक्शन में होता है कई बार. एंड उस वजह से हमारे बाकी के रिलेशनशिप्स भी बहुत सफ़र करते हैं, भले वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, सास बहू का हो, बाकी कुछ हो, यू नो. तो उस समय ये चीज़ पहचान लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रही हूँ, कहीं इज इट रिलेटेड टू माई चाइल्डहुड ट्रॉमा. एंड इफ़ यू आइडेंटिफाई इट, मेरी एडवाइस है कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर थेरेपी एंड काउंसलिंग. एंड वो दृष्टिकोण हम कैसे बदलें, ये सब थेरेपी हमें सिखाता है. मतलब जैसे आपको बॉडी को ट्रेन करना है तो आप जिम में जाओगे, है ना, बॉडी को फिट करना है. वैसे ही आपको माइंड को ट्रेन करना है, एक नया पैटर्न बनाना है, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे. सो आई फील इट विल रियली बेनिफिट यू अगर आपको यू नो ऐसी डिफिकल्टी अभी भी जा रही है अडल्टहुड में. तो बिल्कुल. और एक फोन है. हेलो हेलो. हाँ, नमस्कार. नमस्कार. बोला. साधु बोलते हैं. हाँ बोला.
नमस्कार मॅडम. नमस्कार. गणपती उत्सवाच्या शुभेच्छा सर्वांना. तुम्हाला पण. डॉक्टर साहेब तुम्हाला पण. तुम्हाला पण. मला प्रश्न हा विचारायचा आहे की ही जी जनरेशन आहे या जनरेशन मध्ये एक मी पाहून घेतलं की आपल्या वेळेस जेव्हा मोठे काही काम करत असले तर पटकन आपण त्या गोष्टी करून घेत होतो. हो हो है ना? हो. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्हाला दररोज सांगावं लागतं. करेक्ट. है ना? करेक्ट. म्हणजे आज जर त्याला कल्पना असली की बुवा हे आपल्याला हे करायचं आहे तर उद्या पुन्हा तीच गोष्ट रिपीट करावं राईट लागतं. राईट राईट. आणि हा प्रत्येकाच्या बाबतीत प्रॉब्लेम आहे. दुसरी गोष्ट की एक ठराविक एज झाल्यानंतर 20-22 वर्षाचं असल्यानंतर तर त्यांचं जे फील्ड राहतं ते वेगळंच राहतं. हो. त्याच्यात तुम्ही काही इन्सिस्ट करायला गेले ना हो ते चिडून जातात. हो हो हो. करेक्ट है ना? करेक्ट. आणि तुम्ही काही त्यांना सांगायला कारण की आपल्याला माहित असते की यांनी ठेच लागेल बुवा. हो हो हो. है तर ना? आपल्याला पण भीती Problem वाटतं की आपण हम्म. सांगावं नाही काही. पण तरी पण न ऐकता ती ठेच लागल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येते की हे आपल्याला सांगितलं होतं. हो हो हो. राईट. है ना? तर ऍक्च्युली काय होतंय आजकाल जे पेशन्स म्हणा जे सहनशक्ती पेशन्स. सहनशीलता आणि म्हणा. दुसरी अशी गोष्ट झाली आहे की यांच्या सोबतचे आजकाल काय झालं की कॉम्प्युटरच्या फील्डमध्ये जेवढे लोक होते हो. तेवढ्यांचे पॅकेजेस इतके भरमसाठ आहेत हम्म. त्याच्यामुळे कुठेतरी कंपॅरिझन होतं आणि हो, मग थोडस स्वतःच्या Right. बाबतीत किंवा मी एवढं चांगलं असताना मी एवढं हुशार असताना माझं या Right. फील्डमध्ये मला एवढं पेमेंट नाही मिळत. राईट राईट राईट. हो है ना? हे पण खूप कॉमन गोष्ट आहे ऍक्च्युली आहे. ही- कारण या सर्व याच्यातून अशा पद्धतीने त्यांना हँडल राईट करायचं. राईट. तर है ना? कारण की आपण जास्त इन्सिस्ट केलं हो, तर ते आपल्या डॉक्टर हा. सांगतात. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर डॉक्टर देतात. ठीक. ओके. पहा सगळ्यात प्रथम तर हे की पेशन्स किंवा सहनशीलता ऍक्च्युली कमी हो. झालेली आहे हो. फ्युचर जनरेशन्स म्हणजे आता करंट जनरेशन्स मध्ये. हम्म. प्रथम कारण त्याचं आहे टेक्नॉलॉजिकल बूम. हम्म. कारण प्रत्येक गोष्ट इज एट आवर फिंगर टिप्स. Yeah. आपको इनफैक्ट खाना ऑर्डर करना है इट इज एट योर फिंगर टिप्स. हाँ. आपको कोई भी चीज ढूंढनी है आपको बेड से उठ के भी नहीं जाना पड़ेगा. है ना? तो इतना ज्यादा आपको हर चीज इजी हो गई है कि स्ट्रगल या एफर्ट्स कम होते जा रहे हैं. बिल्कुल. बिकॉज ऑफ दैट आजकल ऐसा हो गया है कि पेशेंस कम हो गया है. दूसरी चीज ये है कि जो यंग अडल्ट बोला जाए या यूथ बोला जाए, अगर हम उसको पकड़े 16-17 की उम्र से 24-25 तक का भी एज ग्रुप पकड़े, हाँ उस समय होता है कि पेरेंट्स थोड़े से हमारे दुश्मन लगते हैं. ऐसा लगता है कि यार इनको मेरी बुराई ही दिख रही है, थिंग्स लाइक दैट. बट एक्चुअली पेरेंट्स बोलना ये चाह रहे होते हैं कि बेटा ये आपकी कमी है, आप इस पे फोकस करो या इस पे ध्यान दो एंड थिंग्स लाइक दैट. यहाँ पे माय एडवाइस इज पेरेंट्स को आपका बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा. अच्छा. हम कैसे बात करते हैं बच्चे से, जैसे वो 5 साल का था तब बात करते होंगे, बट अब वो बड़ा हो गया है, अब उसका खुद का एक अहम बन गया है, उसकी आइडेंटिटी बन गई है, तो अब आप उस तरीके से नहीं बात कर सकते. अब तो गवर्नमेंट ने भी उसको वोटिंग राइट्स दे दिए हैं, है ना, लीगली मैरिजेबल एज में है, सो यू कैन टॉक टू हिम लाइक ही इज अ किड. तो आपको आपका बात करने का तरीका, आपका दृष्टिकोण उनके सामने रखने का तरीका बदलना पड़ेगा. प्लस बचपन से आपको ये चीज इंस्टिल करनी है आपके किड्स में कि यू हैव फेथ इन देयर एबिलिटीज. आपको उनके क्षमताओं पे विश्वास है. हाँ. ये बहुत जरूरी है, वरना हम डाउट्स क्रिएट करते हैं ना. अरे वो चेयर पे मत चढ़ो आप गिर जाओगे, वो टेबल से तू गिर जाएगा, अरे यहाँ पे मत जा, अरे ये मत करो, थिंग्स लाइक दैट. करते करते हम बच्चों में डाउट पैदा कर देते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. एंड धीरे धीरे अगेन कंपैरिजन तो हमने इंस्टिल किया ही है, कंपटीशन है ही, तो दूसरों से कंपेयर करना, उनके सैलरी पैकेजेस से कंपेयर करना, खुद का कितना प्रोग्रेस हुआ है वो दूसरों की कंपैरिजन में देखना, ये बहुत कॉमन चीज़ है. और इसीलिए ज़रूरी है कि आप उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं आगे ज़रूर बढ़ूंगा, मैं और चीज़ें कमाऊंगा, मैं बड़ा नाम करूंगा, पर अपनी स्पीड में, अपने क्षमताओं के हिसाब से. मेरे में और दूसरे में बहुत अंतर है. हम सेम हो ही नहीं सकते. कोई भी दो लोग सेम नहीं है ना. तो 2 भाई बहन ही सेम नहीं होते हैं. बिल्कुल. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके बीच में, उनके अंदर मन में ये बीज इंस्टिल करें, ये सीड इंस्टिल करें कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिल्कुल, मैं काफ़ी हूँ.
म्हणजे पालकांनी मुलांमध्ये की तू जसा आहे तसा मला खूप आवडतो हा विश्वास त्यांच्या लहानपणापासनं आणि तुझी स्पर्धा तुझ्याशीच आहे, आज जे तू आहे त्यापेक्षा तू उद्या आणखीन काहीतरी चांगलं करून दाखवू शकतो, आणि ह्या मला दोन त्याच्यावर गोष्टी विश्वास आहे. करेक्ट. डाऊट नाही आहे. हो. एक आणखी फोन आहे. हॅलो हॅलो Hello, good morning, doctor. गुड मॉर्निंग. See, yes, child brain is like a slate. Whatever you put, it gets registered. So, what child psychology tricks and traits should parents install in parents so that that individual gets enough alone to fight the inner and outer world? करेक्ट. ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका. दिस इज व्हाट पॉजिटिव पेरेंटिंग टॉक्स अबाउट, जो मैंने पढ़ा है. पहली मैं आपको 4 से 5 टिप्स देती हूँ इन चीज़ों में. पहला टिप ये है जो मैंने अभी जस्ट कहा कि आई हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज. मुझे आपकी क्षमताओं पे विश्वास है. ये बचपन से आपको इंस्टिल करना है बच्चों के अंदर. दूसरा ये कि जब भी वो कोई भावना एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको उन्हें मना नहीं करना, इनवैलिडेट नहीं करना है, आपको पनिश नहीं करना है. असं कसं राग केला, ऐसे कैसे तुम गुस्सा दिखा रहे हो. आपको उनको बताना है कि बेटा मैं समझ रही हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन और भी एक तरीका है जिससे आप आपका गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हो. बिना हमें मारे, बिना हम चिल्लाए, बिना तोड़फोड़ किए और भी तरीके हैं एंड मैं वो सिखाऊंगी. यू नो, बट आपको पनिश नहीं करना है कि तुमने गुस्सा किया चलो अभी तुम 2 घंटा टीवी नहीं देखोगे. यू नो, ऐसा नहीं करना है. दूसरी चीज ये करना है कि आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए बच्चे आपको दे, आपको वही रिस्पेक्ट उनको देनी है. रिसीव करने के लिए आपको वो देना भी जरूरी है. बिल्कुल. एंड द फोर्थ थिंग जो मैं बताऊंगी वो ये है कि जैसा बच्चे महसूस करेंगे वो वैसा ही बिहेव करेंगे. तो बुरा महसूस करेंगे तो बुरा बिहेव करेंगे. अगर वो अच्छा महसूस करेंगे, अपने माँ बाप के साथ सिक्योरिटी वाली फीलिंग महसूस करेंगे, तो वो वैसा ही बिहेव करेंगे. आपका यहाँ पे ये काम है कि वो पॉजिटिव इमोशंस, वो अच्छी भावनाएं उनमें इंस्टिल करो. भले वो खराब भावना आपको दिखा रहे हैं, आप उनकी खराब भावना में मत जाओ, उसमें नहीं बहना है. आपको उन्हें अपने लेवल पे लाना है, अच्छी भावना की तरफ लाना है. बिल्कुल. ये मेरे टिप्स है आपके लिए. डॉक्टर, मगाशी एक विषय निघाला होता, एक फोन आला होता की मूल उठायला सकाळी खूप त्रास देतात, तर त्यांच्या योग्य मानसिक वाढीसाठी छोट्या मुलांना किती तासांच्या झोपेची गरज असते? ऍक्च्युली ते वयानुसार डिपेंड करतं. तर जर का 5 पेक्षा लहान वयाचे मुलं आहेत, कमीत कमी 10 तास. बरं. ओके. अँड जसं जसं आपण ग्रो होतो टिल 18 इयर्स ऑफ एज, जेव्हा अभ्यास आहे, जेव्हा मेंदू जास्त चालतोय, ब्रेन ज्यादा चलाना है, कमीत कमी 8 तासाची झोप खूप गरजेची आहे. नहीं तो बच्चे रात भर जग की पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए, अगले दिन परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम खराब जाती है और परेशान होते हैं. मैं यही बताती हूँ सबको कि नींद बहुत जरूरी है. नींद में हमारा ब्रेन डेवलप होता है. हमने जो दिन भर में सीखा है, पढ़ा है, वो स्टोर होता है. सो दैट इज एसेंशियल. 18-19 साल से ज्यादा तो 7 घंटे, कम से कम 7 घंटे. ऐसा नहीं करना है कि हम बड़े हो गए तो हम सिर्फ 4-5 घंटे की नींद में जिंदगी गुजार रहे हैं. वो तो ट्रेंड है आजकल का कि रात भर जगना. सेहत बहुत खराब होती है अगर आपने कम से कम 7 घंटे की नींद नहीं ली तो. बिल्कुल. एक और फोन है. हेलो. हाँ बोला. हाँ डॉक्टर सर नमस्कार. थोडं थोडक्यात विचारा, आपल्या कार्यक्रमाची वेळ संपत आली आहे. नाही. हो मॅडम, मला एकच सांगा की सिंगल पॅरेंटनी मुलींसोबत कसं वागायचं. हो. सिंगल पेरेंटिंग इज ऍक्च्युअली अ मेजर टास्क. खूप मुश्किल आहे. आणि या टिप्ससाठी मी सजेस्ट करेन. फोन लागला तुम्हाला. काही हरकत नाही. डॉक्टर सांगतात, तुम्हाला उत्तर देतात. हे तर खूप मुश्किल है कि अगर आप माता हो तो आप पिता का भी प्यार दो, और अगर आप सिर्फ सिंगल फादर हो तो आप मम्मी का भी प्यार दो. ये बहुत मुश्किल है. सिर्फ इस चीज़ में मेरी आपको ये एडवाइस है कि आपके बच्चे में ना ग्रैटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना इंस्टिल करना बहुत ज़रूरी है. कि मेरे पास जितना भी भगवान ने दिया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ फॉर गॉड. एंड इसके अलावा आगे की टिप्स के लिए आई एडवाइज यू कि आप ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा टू अ थेरेपिस्ट, टू अ काउंसलर. वो आपको हेल्दी पेरेंटिंग हैबिट स्पेशली फॉर अ सिंगल पेरेंट ज़रूर समझा के लेंगे, क्योंकि ये है बहुत ज़रूरी और मुश्किल काम है दोनों लोगों की कमी पूरी करना. और शायद बढ़ते जा रहा है आज के समाज में ये सब प्रॉब्लम, कुछ भी वजह हो उसकी,
लेकिन बहुत सी बातें अभी बाकी है, लेकिन समय कह रहा है की अभी हमें रुकना चाहिए. श्रोते हो, आपण ऐकत होतात माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल, रामदासपेठ, नागपूर. हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाचा आजचा विषय होता बालमनोविज्ञान आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा यांनी. कार्यक्रमाला तांत्रिक साह्य लाभलं होतं भूषण आत्राम आणि भगवान बोरघरे यांचं, आणि सादर करते होते डॉक्टर विजयसिंग राजपूत. मी स्वाती हुद्दार इथे डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा यांच्यासह निरोप घेते. पुन्हा भेटण्यासाठी